वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अपनी इस ऑनलाइन क्लास में। अपने बात कर रहे थे विमीय समीकरणों के उपयोग की, और कल हमने पहला उसका अनुप्रयोग समझा भी था कि आप किस प्रकार से एक भौतिक राशि के परिमाण को एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में परिवर्तित कर सकते हो, और जिसको हमने एक न्यूमेरिकल के रूप में भी देखा था। और हमने ये जाना था कि 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग होता है। इसी बीच मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था करने के लिए कि भाई 1 न्यूटन में कितने डायन होते हैं। साथ में एक हिंट भी दिया था कि न्यूटन है वो बल का मात्रक होता है MKS पद्धति में, और डायन है वो बल का मात्रक होता है CGS पद्धति में। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि जिन बच्चों ने भी लास्ट का वीडियो देखा है उन्होंने उस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश की होगी। तो आपने वो सही किया है या गलत किया है, आज उसको मैच कर लीजिए। और जिन बच्चों ने उसको नहीं समझा या नहीं किया था वो आज अपने यहाँ पे समझ लेंगे। तो हमें करना क्या है, उसी कड़ी में अपने नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि 1 न्यूटन का मान डायन में कितना होगा, ये हमें देखना होगा। तो पहली बात तो ये कि जो भी बल होता है फोर्स, उसका MKS पद्धति में मात्रक होता है न्यूटन, और CGS पद्धति में मात्रक होता है डायन। तो कुल मिलाकर के बात ये हो गई कि न्यूटन में हमें मान दे रखा है, डायन में परिवर्तन हमें देखना है, अर्थात MKS पद्धति को CGS पद्धति में कन्वर्ट करना है। तो भाई बल का विमीय सूत्र क्या होता है? बल का विमीय सूत्र क्या होगा? M1L1T-2, ये हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से जब आप देखोगे तो A का मान आपको 1 मिलेगा, B का मान भी आपको 1 मिलेगा, और C का मान आपको -2 मिलेगा। ये विमाएँ हो चुकी है। और यहाँ पे N1 यानी कि पहली पद्धति में मान दे रखा है 1, तो N1 का मान तो 1 हो गया, और N2 का मान हमें फाइंड आउट करना है, ज्ञात करना है। तो इसको आप कैसे करोगे? सिंपल अपना जो फॉर्मूला था उसको अप्लाई कर लीजिए। N2 आपको ज्ञात करना है, तो ये था N1 M1/M2 की पावर A, L1/L2 की पावर B, T1/T2 की पावर C। तो N2 इज इक्वल कितना बनेगा? N1 का मान कितना है? N1 का मान 1 है। M1 पहली मात्रक पद्धति में द्रव्यमान, दूसरी मात्रक पद्धति में द्रव्यमान, पहली मात्रक पद्धति में लेंथ और दूसरी में भी लेंथ, इसी प्रकार दोनों पद्धतियों में सेकंड आ गए, समय आ गया, टाइम। तो पहली में द्रव्यमान, पहली पद्धति है कौन सी? MKS। MKS में द्रव्यमान किस में होता है जी? किलोग्राम में होता है। CGS में किस में होता है? ग्राम में होता है। पावर कितनी आ गई? A आ गई, कुछ भी नहीं है इसके साथ में, मतलब 1 है। और A का मान कितना होगा? A का मान यहाँ पे 1 होगा। ओके, प्रथम MKS मात्रक पद्धति में लेंथ के मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। CGS में क्या होता है? सेंटीमीटर होता है। साथ में मल्टीप्लाई 1 हो गया। B का मान कितना होगा? 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से सेकंड, दोनों ही पद्धतियों में मात्रक सेकंड होता है, साथ में 1 हो गया, और C का मान यहाँ पे आपको कितना दिखाई दे रहा है? -2। ऐसा कुछ सिस्टम हो चुका है। इसको अरेंज कर लो, सोल्व कर लो, वेरी सिंपल। 1 है तो किलोग्राम को कन्वर्ट कर लो जी ग्राम में, ग्राम बना दिया, बटे में 1 ग्राम है, पावर 1 है। ओके, 1 मीटर को सेंटीमीटर में बदलोगे तो 100 सेंटीमीटर हो गया, बटे 1 सेंटीमीटर हो गया, पावर 1 है। ये कैंसिल होगा, 1 बनेगा, 1 की घात कितनी भी बना लो, मान 1 ही रहता है। ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, तो N2 इज इक्वल बचेगा 1000 × 100 बराबर 10 की पावर 3 और 2 5 डाइन। इसका मतलब ये हो गया कि N2 का मान कितना निकल के आया? 10 की घात 5 डाइन निकल के आया। मतलब 1 न्यूटन में 10 की घात 5 डाइन होते हैं। इस प्रकार के एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। तो आई होप आपको ये पहला अनुप्रयोग, उस पे बेस्ड न्यूमेरिकल आपको समझ में आए होंगे। आज अपनी बात करने वाले हैं दूसरे अनुप्रयोग की। तो अपने पास दूसरा अनुप्रयोग होगा विमीय सूत्रों की सत्यता की जांच करना। ऐसा भी कह सकते हो, भौतिक राशियों के सूत्रों की सत्यता की जांच करना। अपने पास जो भी फॉर्मूला होता है, जैसे बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है, क्या ये सही है, चेक कर सकते हैं।
गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 mv² होता है, या mv²/2 कह लो, सही है गलत है चेक कर सकते हैं। स्थितिज ऊर्जा का सूत्र mgh में होता है जब आप वस्तु को ऊपर की ओर लेके जाते हो, क्या वो सही है गलत है उसको आप चेक कर सकते हो। कहने का मतलब किसी भी भौतिक राशि के फॉर्मूले को आप चेक कर सकते हो। उसके लिए आपको करना क्या होता है कि जो भी आपको फॉर्मूला दे रखा है उस फॉर्मूले के दोनों पक्षों में, वाम पक्ष यानी कि बायां पक्ष और दायां पक्ष, दोनों ही पक्षों में आप उस जो भी भौतिक राशियाँ आपको दे रखी है उसके विमीय सूत्र लिखने होते हैं, और दोनों के विमीय सूत्र यदि एग्जैक्ट बराबर आते हैं इसका मतलब वो फॉर्मूला सही होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि अपने पास एक सूत्र है, कौन सा, जैसे मान लो स्थितिज ऊर्जा दे रखा है, पोटेंशियल एनर्जी U = mgh दे रखा है, तो आप क्या करोगे, ऊर्जा का विमीय सूत्र, पहले बात करेंगे बाएं पक्ष की, तो ऊर्जा का विमीय सूत्र लिखोगे, द्रव्यमान का विमीय सूत्र लिखोगे, G का विमीय सूत्र लिखोगे, H का विमीय सूत्र लिखोगे, सारे विमीय सूत्र लिख दिए। अब आप इसको पक्षांतर वगैरह कुछ भी कर लो, करेक्शन बढ़ता बढ़ता जो भी होना है, गुणा भाग जो भी करोगे करेक्शन कर लीजिए। दोनों पक्षों की विमाएँ आपस में बराबर आनी चाहिए। यदि ऐसा होता है तो इसका मतलब ये होगा कि जो भी फॉर्मूला आपको दिया गया है वो एग्जैक्ट आपस में बराबर है। चलो बात कर लेते हैं फॉर्मूला क्या ये वाकई में सही है, यानी कि इसके सूत्र की सत्यता की अपने जांच कर लेते हैं क्या ये सत्य है, अदरवाइज ये नहीं है। देखते हैं क्या होता है। ऊर्जा है, ऊर्जा किया गया कार्य होता है एक प्रकार से, यानी कि यदि आप ऊर्जा का विमीय सूत्र देखना चाहते हो तो ऊर्जा का विमीय सूत्र वही होगा जो कार्य का होता है। और कार्य का विमीय सूत्र क्या होता है, कार्य का विमीय सूत्र होता है m1L2T-2। तो ऊर्जा का सूत्र विमीय सूत्र क्या बन जाएगा, m1L2T-2 बराबर द्रव्यमान का विमीय सूत्र क्या होता है जी, m1 होता है। G क्या है, गुरुत्वीय त्वरण होता है। G क्या होगा, गुरुत्वीय त्वरण, यानी कि एक प्रकार से त्वरण होगा। तो त्वरण का विमीय सूत्र आप लोगों को पता है, त्वरण का विमीय सूत्र क्या होता है, क्या होगा, L1T-2, L1T-2। यदि आपको विमीय सूत्र निकालना नहीं आता, अभी तक आपने नहीं समझा है, तो आप मेरा पीछे का वीडियो ज़रूर देखोगे जो कि भौतिक राशियों की विमाएँ नाम से हमने वीडियो बनाया है। उसमें हमने कम्प्लीटली विमीय सूत्र ज्ञात करने के तरीके को समझा है, उसके बेसिक को, कंसेप्ट को समझा है। H यहाँ पे ऊंचाई है, एक प्रकार से ऊंचाई, गहराई, लंबाई, चौड़ाई, विस्थापन, दूरी, ये सारे के सारे एक प्रकार से दूरियां ही होते हैं। और उसका विमीय सूत्र होता है L1 और इनका मात्रक होता है मीटर। ओके, हमने सबके विमीय सूत्र लिख दिए। अब देखना ये होगा कि क्या दायां पक्ष और बायां पक्ष का विमीय सूत्र बराबर है, तो यहाँ पे बन जाएगा। अब इसको अरेंज करते हैं, M1 L1 एक यहाँ पे रहा, एक यहाँ पे रहा, तो बन गया L2T-2 यहाँ पे बन जाएगा। तो यहाँ से आप समीकरण नंबर 1 में देख सकते हो कि दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष, यानी कि LHS है, लेफ्ट हैंड साइड है, वो RHS यानी कि राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो LHS बराबर RHS हमें प्राप्त हो गया समीकरण नंबर 1 में। इसका मतलब आपको ये जो भी समीकरण दे रखी है वो आपस में बराबर है, यानी कि ये समीकरण बिल्कुल सही है, इसकी सत्यता की जांच की गई, समीकरण सही पाई गई है। इसी प्रकार से चलो ये तो ऊर्जा का मान हो गया। ऊर्जा का मान एक और भी होता है गतिज ऊर्जा का, 1/2 mv²। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो सपोज दैट अपने पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन है इस प्रकार से, 1/2 mv² बराबर mgh। बताना ये है कि क्या ये समीकरण सही है, इसके सूत्र की सत्यता की हमें जांच करनी है। तो आप क्या करोगे, संख्यात्मक मान का कोई भी विमीय सूत्र नहीं होता, हम इसमें विमीय सूत्र पुट करने वाले हैं। तो 1/2 का तो कोई विमीय सूत्र होगा नहीं, m का क्या बन जाएगा, m1। वेग है, वेग का क्या होता है, वेग का होता है L1T-1। कितना होता है, L1T-1, इसके ऊपर लगा हुआ है स्क्वायर, इज इक्वल m का क्या होगा, m1। G का क्या होगा, G गुरुत्वीय त्वरण होगा यहाँ पे, तो त्वरण का बन जाता है L1T-2 और h एक लंबाई हो गया, तो ये बन जाएगा L1। अब इसको आप अरेंज कर लो, तो m1 L की स्क्वायर बन जाएगा, T-2 बन जाएगा, इज इक्वल m1 L का 2 बन जाएगा कुल मिलाकर के, और T का भी -2 बन जाएगा। तो यहाँ से भी हमें प्राप्त हुआ LHS बराबर क्या मिला, RHS। इसका मतलब ये हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड है
वो राइट हैंड साइड के बिल्कुल एग्जैक्ट बराबर है। इसका मतलब ये दोनों ही भाग आपस में इक्वल हो गए, यानी कि समीकरण है वो बिल्कुल सही दी गई है। इसकी सत्यता की यहाँ पे ये जांच होती है। इसी प्रकार से चलो अपन एक ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जो कि सत्य नहीं होगा, उस क्वेश्चन को अपने चेक करते हैं। सपोज दैट अपने एक क्वेश्चन ऐसा दे रखा है कि गतिज ऊर्जा के बराबर वी एम वी क्यूब ऐसा दे रखा है, और बताना ये है कि क्या ये समीकरण सही है, क्या ये गतिज ऊर्जा का सूत्र है। देखते हैं क्या होता है। के क्या है, गतिज ऊर्जा, एम क्या है, द्रव्यमान, वी क्या है, वेग। तो गतिज ऊर्जा एक प्रकार की ऊर्जा होती है, और ऊर्जा का वी में सूत्र वही होता है जो कार्य का होता है। तो ऊर्जा का वी में सूत्र जो वही होगा, जो क्या होगा, किसका, कार्य का होगा। तो m1 L2 T-2 ये ऊर्जा या कार्य का वी में सूत्र होता है। m का वी में सूत्र लिखोगे m1 हो जाएगा, v का वी में सूत्र लिखोगे तो v का वी में सूत्र कितना बनेगा, v का वी में सूत्र होता है L1 T-1 पावर क्यूब में आ जाएगी। तो ये हो जाएगा m1 L2 T-2, और यहाँ पे आप लिख दोगे m1 L की क्यूब हो जाएगा, T की -3 हो जाएगा। तो यहाँ से जब आप देखते हो तो LHS की जो भी विमाएँ हैं वो RHS के इक्वल नहीं है। इसका मतलब दी गई समीकरण है वो गलत है। आपने जब जांच की तो सत्यता में वो खरी नहीं उतरी, यानी कि ये समीकरण बिल्कुल गलत है। ऐसा कोई गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला नहीं होता है। तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता क्या है, 1/2 mv² होता है। ओके, तो ये फॉर्मूला गतिज ऊर्जा का बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि इसके LHS और RHS की विमाएँ आपस में बराबर नहीं है। तो ये था अपने पास विमीय सूत्रों की सत्यता की जांच करना, जो कि विमाओं के द्वारा अपने पास सेकंड अनुप्रयोग था। आज के लिए बस इतना ही, कल लौटेंगे अपने थर्ड अनुप्रयोग के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।